हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल वालों, टेक्नीशियन पीसीएम वालों, टेक्नीशियन गेट थर्ड वालों का डीवी और साथ साथ उनका मेडिकल चल रहा है। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। कुछ जोनों का डीवी जो कंप्लीट होने के बाद से वेटिंग लिस्ट भी आना शुरू हो गया और कुछ जोनों का पैनल लिस्ट भी जारी हो गया है। ठीक है, इसी के बीच एक आज जोन है जिसके उसमें वेटिंग लिस्ट भी क्लियर किया गया है और कितने बच्चों विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, नए विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और कितनी कट ऑफ कम गई है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए और आप सभी लोग का कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका जवाब नेक्स्ट डे मेरे द्वारा ही दिया जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सस्पिशन से क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गोरखपुर ने अपना पैनल भी जारी कर दिया गया था और उसमें वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड डीवी लिस्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसने कट ऑफ को जारी नहीं किया था। लेकिन आज जो है कि सिलीगुड़ी जोन ने अपने कट ऑफ भी जारी कर दिया है और कितने कैंडिडेट को मौका दे रही है आज यह भी क्लियर कर दिया। देखिए, सेकेंड डीवी में कट ऑफ कितनी कम गई सिलीगुड़ी की, तो अगर कम गई तो उसमें मिनिमम 2 कम गई है और 2 अंक कम गया है और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो 14 नंबर तक कम गया है। सौभाग्य है विद्यार्थियों के लिए कि टेक्नीशियन गेट थर्ड में सिलीगुड़ी जोन में इतने नंबर तक कम हो सकती थी। मैंने बार बार आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि कट ऑफ जोन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन निश्चित तौर पे कट ऑफ कम जाएगी। टेक्नीशियन गेट थर्ड में मैंने बताया था कि 3-4 नंबर तक कम जा सकती है, लेकिन मैंने आप सभी लोग भी आसानी कर सकते हैं कि 14 नंबर तक कम जा सकती है। टोटल अगर हम सिलीगुड़ी में कैंडिडेट की अगर ग्रेड थर्ड की अगर बात करते हैं तो 66 कैंडिडेट थे, जिसमें से 8 कैंडिडेट को नए कैंडिडेटों को मौका मिला है और ये लोग अपना डीवी और मेडिकल देंगे। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि सिलीगुड़ी जोन ने 66 कैंडिडेटों में 8 कैंडिडेटों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया है और इसमें से जो भी कैंडिडेट हैं वे नए कैंडिडेट हैं। ठीक है, और कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ मिनिमम गई है 2 और मैक्सिमम गई है 8 अंकों तक। तो जो भी विद्यार्थी सिलीगुड़ी जोन से हैं तो अपना जा करके और अपना चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये कट ऑफ जो ट्रेड है किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा कम गई है देखने को मिलेगा, तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रीशियन से जो भी विद्यार्थी हैं वे लोगों का ट्रेड बहुत कम गई है। ठीक है, ट्रेड में कट ऑफ कम गई है। उसके बाद से वेल्डर वाले हैं, वेल्डर वालों का भी कम गई है। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे पोस्ट थे, लेकिन उसमें हुआ क्या कि 2-3 पोस्टों पर ही 5-6 पोस्ट जो थे उस पर तो मान लीजिए कि 2-2 नंबर 3-3 नंबर तक कम गई है। लेकिन जो विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन से और वेल्डर से थे इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को गई है, बहुत कम गई है 14। सिलीगुड़ी जो जोन है ऐसा तो बहुत अच्छा जोन माना जाता है। हर बार वहाँ पे जो वैकेंसी का जो कट ऑफ होता है वह कम ही जाता है सिलीगुड़ी में। विद्यार्थी पता नहीं क्यों उधर मूव नहीं करते हैं, लेकिन कट ऑफ हमेशा कम जाती है। एक सेफ जोन के अंतर्गत आता है, मुझे इतना पता है। इस बार का जो वैकेंसी थी जिसमें गुवाहाटी की तरफ से बहुत विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है, ग्रुप डी में अगर बात करते हैं तो इस बार तो ग्रुप डी में वो रेड जोन बन गया है, लेकिन सिलीगुड़ी हमेशा से सेफ जोन में रहता है। तो ये वीडियो अगर ऐसे अभी आप लोग देख भी रहे हैं, अगर सिलेक्शन हो गया टेक्नीशियन में तो फिर आप सभी को अगर एलपी में मौका मिलेगा तो आप सभी लोगों को ये तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जोन सेफ रहता है और कौन सा जोन डेंजर रहता है। तो सिलीगुड़ी जो जोन है वो बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पर विद्यार्थियों को 14 नंबर तक कम को जो कट ऑफ है उसको 14 नंबर तक कम करके और विद्यार्थियों को दोबारा डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया है। अब देखिए, इसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले थे उसमें कट ऑफ कितनी कम गई थी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले में कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल कैंडिडेट 18 कैंडिडेट थे और इसमें 18 कैंडिडेट में इसने 3 कैंडिडेट को और लिया है। तो 3 कैंडिडेट को और लिया है, बाहर से लिया है, तो 3 कैंडिडेट को डीवी कराएगी, फिर मेडिकल कराएगी और उसके बाद से यहाँ पर जो कट ऑफ है, यहाँ पर कट ऑफ 1 नंबर से कम ही गई है, 1 नंबर से कम, यानी
0 पॉइंट मान लीजिए 250, आधा नंबर कह सकते हैं, 0.50 कह सकते हैं, 0.35 कह सकते हैं, तो इतने नंबर तक गई है। तो सिलीगुड़ी जोन में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले थे उसमें पॉइंट में कट ऑफ कम हुई है, लेकिन कम हुई है, ठीक है, कम हुई है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हैं जो सिलीगुड़ी में, वहाँ पर 14 नंबर तक कट ऑफ कम गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी कहते हैं ना कि वेटिंग लिस्ट सर आएगी कि नहीं आएगी, मेरे दोस्त वेटिंग लिस्ट तो बंद ही कर दिया गया, लेकिन उसके जगह पर सेकेंड डिवी या राउंड 2 करके ऐसे करके आ रही है। तो इसमें ये नए ही कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी भी कहते हैं कि सर जो राउंड 2 जो राउंड 2 आ रही है डिवी या सेकेंड डिवी जो आ रही है, इसमें सर नए लड़के को ऐड किया जाता है, जो लड़के मेडिकल से अनफिट होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से अनफिट होते हैं, उन्हीं को सेकेंड डिवी में बुलाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, उसमें होता क्या है कि उसमें उसको भी बुलाया जाता है जिसको ब्लॉक डॉट मिला रहता है, तो उसको तो बुलाया ही जाएगा। लेकिन जब नए विद्यार्थी को बुलाया जाता है, ऐसा हमेशा हर बार कह रहे हैं कि जब भी अगर सेकेंड डिवी आती है तो उसमें नए विद्यार्थियों को ही ऐड किया जाता है, और नए विद्यार्थी जब भी आएंगे तो कट ऑफ सीधी सी बात है कि कम हो गई। तो जो भी विद्यार्थी सिलीगुड़ी से हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि ये कट ऑफ जो है इतनी कम गई है। आप सभी लोग कहते हैं कि सर कट ऑफ कम नहीं जाएगी, या कहते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कहते हैं कि सेकेंड डिवी नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्यों वीडियो बनाते हैं, हमें कई लोग कहते हैं। लेकिन हम अपने आप पे क्या काम करते हैं कि हम अपने आप पे काम पे फोकस करते हैं, हम किसी को नहीं सुनते हैं। आप ज़्यादातर क्या करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको जो मन में जो राइट लगेगा या रॉन्ग लगेगा आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आपके अगर कमेंट से अगर प्रभावित हो जाएंगे तो फिर हम खुद ही नहीं रह पाएंगे। अगर हम आपके अगर कमेंट से मैं अगर अपने कामों पे इफेक्ट पड़ने लगे तो फिर हम जो काम को करना सोचा है वह काम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं किसी भी कैंडिडेट का जो होता है जो रॉन्ग मैसेज भेजते हैं हमारे यहाँ कमेंट करते हैं, उनको मैं साफ इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जो लोग विद्यार्थी होते क्या हैं कि 100 कैंडिडेट आता है, 100 कमेंट आता है, तो उसमें से 95% जो होते हैं कमेंट जो होते हैं बिल्कुल राइट रहते हैं। सर ये बात, सर वे बात, सर ये, उनकी सभी का कुछ न कुछ समस्या होती है। लेकिन 5 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फालतू होते हैं। तो कभी कभी तो विद्यार्थी को लगता है कि हम पढ़ते हैं तो सर का व्यूज मिलता है। ऐसा नहीं है। देखिए मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य क्या था, मेरा चैनल उद्देश्य यही था कि 850 करोड़ जनता है पूरे विश्व में, तो 850 करोड़ जनता में अगर 1 करोड़ भी मुझे नहीं पढ़ेगी या 50 करोड़ भी नहीं पढ़ेगी तो मैं 8 करोड़ जनता को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा सटीक देता हूँ, हर बार सटीक देता हूँ। इसलिए विश्वास करके विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ते हैं, और इतने कम दिनों में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट ही है, समझिए कि अचीवमेंट ही है कि मेरे पास उतना क्षमता है, मेरे पास वो गुण है जो विद्यार्थी मुझे लाइक करते हैं। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहता हूं कि जो विद्यार्थी कह रहे थे हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मैसेज भेज रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, सर डिवी सेकेंडरी लिस्ट नहीं आएगी, आज आ भी गई। इसी प्लेटफॉर्म पे आप सभी को सूचना भी दे रहे हैं, और आज कट ऑफ भी आप सभी को पता चल गई कि कितनी कट ऑफ कम जा सकती है। आप भी सोच नहीं सकते थे कि नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, और नए कैंडिडेट को जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हम बार बार कहते थे कि 3 नंबर कम जाएगी, आज गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड ने 14 नंबर तक कम कर दिया। तो सौभाग्य है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नए इसमें ऐड हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं बुला रही है डिवी सेकेंड लिस्ट में, लेकिन जितनी सीट है उतनी कैंडिडेट को तो भर रही है जी। बहुत टीचर्स यह भी कहते थे कि सर जितने वैकेंसी का जो विद्यार्थी एब्सेंट होंगे छूट जाएगी, तो उनको दूसरी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो हमें तो नहीं लग रहा, हम इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, हमें नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि गोरखपुर में जितने कैंडिडेट थे सभी विद्यार्थियों को सेकेंड डिवी कर करके और उसको वहाँ पर मौका दिया। केवल वहाँ पर 5 कैंडिडेट को
रखा है। 5 कैंडिडेट को भी बुला लेगा, क्योंकि 13 कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो 8 कैंडिडेट को बुलाया था और 5 कैंडिडेट को वहाँ पर कोई डाटा नहीं निकला है, तो वह भी निकाल देगा जब थर्ड डीबी निकालेगा तो। और ये जो है 66 कैंडिडेट में यहाँ पर भी टोटल कंप्लीट कर लिया। तो कहने का मतलब है कि चाहे सिलीगुड़ी में चाहे ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 3 हो, जितने सीट है उसको भरने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सीट को खाली करके और नेक्स्ट भर्ती में ऐड कर रहा है, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। अगर आप सभी को लग रहा है तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो जो भी विद्यार्थी, होता क्या है कि 0 पॉइंट कुछ नंबर से या 1-2 नंबर से अगर वंचित रह जाते हैं तो उनको लगता है कि सर मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं साफ बाहर हो गया। ऐसा नहीं है। आप अपने जोन में, जिस जोन में डाले हैं, आप उस जोन में जा करके और अपना रोल नंबर डाल करके चेक करते रहना है। वहाँ पर आपको ये क्लियर रहेगा कि कब तक चेक करना है, जब तक ये भर्ती क्लियर ना हो जाए। और वैसे भी आपको कुछ उसमें चेक करने में क्या जाता है, जब इतने आप पढ़े लिखे हैं, 5 मिनट का काम है, आप खुद कर सकते हैं, तो आपको कर लेना चाहिए। 3-4 दिन पे आपको कर लेना चाहिए। तो बहुत बहुत खुशखबरी थी ये कि विद्यार्थी को, नए विद्यार्थियों को ऐड किया गया और वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया विद्यार्थियों के लिए। तो ये सूचना आप सभी को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी सूचना तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी लाइक से ज़्यादा मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कमेंट तो विद्यार्थी का सुनता ही हूँ, क्या क्या विद्यार्थी की समस्या होती है, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे ना तो मुझे अच्छा लगता है कि विद्यार्थी मुझे पसंद भी करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।